नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान मानसून समाचार यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। दोस्तों, आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी हो सकती हैं। कई जगहों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान आंधी तूफान का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी हो सकती हैं, उसको लेकर भी मौसम विभाग ने कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया है। उसके बारे में आपको ताजा अपडेट बताएंगे। और अगले 5 दिनों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर बढ़ने वाली हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। किसान भाइयों, आज दोपहर के बाद राजस्थान के कई शहरों में मौसम बदला। कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। खासतौर पर दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर जबरदस्त बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हो रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां यहां पर देखने को मिलेगी। जिसमें दोस्तों आज की बात करें तो आज उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाकों पर मध्यम से तेज तो कई इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा हुई है। यहां पर गर्मी से राहत कई जगहों पर मिलनी शुरू हो चुकी है और लगातार प्री मानसून की गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान में बढ़ रही हैं। यानी कि दक्षिणी राजस्थान के कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, साथ में उदयपुर से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, यहां पर वर्षा की गतिविधियां हो रही हैं। कई भागों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान भी जबरदस्त हो सकती हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अरब सागर से लगातार आर्द्र हवाएं, नमी वाली हवाएं यहां पर पहुंच रही हैं और मानसून भी काफी नजदीक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के कई इलाकों पर मानसून की दस्तक हो चुकी है और जल्दी मध्य प्रदेश और गुजरात में मानसून पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से यहां पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ सकती हैं। खासतौर पर जो मध्य प्रदेश के सटे इलाके हैं, कुछ गुजरात के सटे इलाके हैं, यहां पर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान कई जगहों पर तेज, मूसलाधार तो कुछ भारी वर्षा भी होने की संभावना है और तेज हवाएं भी यहां पर चल सकती हैं। तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर भारी नुकसान भी हो सकता है। पेड़ पौधे गिर सकते हैं, बिजली के खंभे भी गिरने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर मेघगर्जना वाले बादल बन सकते हैं। दरअसल दोस्तों, एक नया WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर जल्द पहुंचेगा अगले 48 घंटों के बाद में और उसका प्रभाव उत्तर भारत के कई राज्यों पर रहेगा और राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी कुछ पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर WD की वजह से फिर से खंड वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। यानी कि दक्षिणी राजस्थान में प्री मानसून की हलचल बढ़ेगी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां WD के प्रभाव से होगी। तो अब लगातार बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर बढ़ने वाली हैं। 15 जून तक राजस्थान के कई शहरों में मध्यम तेज, कुछ जगहों पर तूफानी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई जगहों पर अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां होगी। फिलहाल बात करें अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां किस प्रकार हो सकती हैं, तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर घने बादल बन सकते हैं। सिरपुर इलाकों पर हल्की चतुराई वर्षा, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है, जिसमें जैसलमेर के उत्तर पश्चिम इलाके, जैसलमेर शहर, फलोदी से लगाकर जोधपुर के पश्चिम इलाके, बालोतरा के आसपास भी कई जगहों पर मेघगर्जना वाले बादल यहां पर बन सकते हैं। कई भागों पर मेघगर्जना के साथ तूफानी वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिम इलाके, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही से लगाकर यहां पर मेघगर्जना वाले बादल कई शहरों में अगले 24 घंटों के दौरान बनेंगे और कई जगहों पर अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां यहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, अब अरब सागर से भी आर्द्र हवाएं यहां पर पहुंचने लगी हैं, तो पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान कई जगहों पर प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कुछ भागों पर आंधी के साथ तेज बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना है। तो यहां पर भी अब वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई भागों पर जो तापमान 45-46 के आसपास बना हुआ है, उसमें कमी आएगी और कई जगहों पर उमस भरा मौसम यहां पर बना रहेगा। उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर भी कुछ आंधी के साथ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। अधिकांश भागों पर फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 13-14 जून को एक नया WD पहुंचेगा। उसकी वजह से कुछ उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर हलचल देखने को मिल सकती है। WD के प्रभाव से कुछ बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास कुछ नए बादल बन सकते हैं और हल्की चतुराई वर्षा, एकाध जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। बाकी यहां पर भी मौसम कई भागों पर फिलहाल शुष्क रहेगा, लेकिन आने वाले
वाले दिनों की बात करें तो यहाँ पर 17-18 जून के बाद कुछ गतिविधियां बदल जाएगी और वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई भागों पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है, जिसकी जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। फिलहाल बीकानेर के दक्षिणी मध्य इलाकों से लगाकर नूपगढ़, कुछ नागौर के सटे इलाके हैं, कुछ चूरू के दक्षिणी मध्य भाग हैं, कुछ उत्तर पश्चिम भाग हैं। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर आंधी आ सकती है और हल्की फुल्की वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। बाकी यहाँ पर मौसम गर्म और शुष्क रहेगा। तापमान 45-46, कुछ जगहों पर 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर नीमका थाना, जयपुर उत्तर दक्षिण, दूदू, अजमेर, केकड़ी से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर दक्षिण उत्तर से लगाकर गंगापुर सिटी, करौली, अलवर, भरतपुर, डिग से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ घने बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। एक आध जगहों पर कुछ हल्की चितराई वर्षा, कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। कई भागों पर घने बादल भी अगले 24 घंटों के दौरान बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की बारिश की संभावना है। बाकी दोस्तों कोई खास गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में फिलहाल बारिश की गतिविधियां और आर्द्र हवाएं कम पहुंच रही हैं, तो यहां पर बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। कुछ बादलों की आवाजावी जरूर यहां पर टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, कुछ करौली से लगाकर दौसा, कुछ अलवर, भरतपुर के आसपास कुछ घने बादल भी बन सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना कम है। एक आध जगहों पर आंधी की गतिविधियां आने की संभावना है। बाकी यहां पर तापमान 45 के आसपास रिकॉर्ड होगा। उमस की गतिविधियां भी काफी इलाकों पर बनी रहेगी। 14-15 के आसपास कुछ बादलों की आवाजावी के साथ हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में जबरदस्त खंड वर्षा कई इलाकों पर आज दर्ज हुई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों हम लगातार कह रहे हैं, दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर प्री मानसून शुरू हो चुका है। कई शहरों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर तूफानी हवाओं का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। खासतौर पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज मूसलाधार बारिश, साथ में जो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के इलाके हैं, सलूंबर से लगाकर उदयपुर शहर में भी मध्यम से मूसलाधार वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यहाँ पर प्री मानसून लगातार अगले 2-3 दिनों के दौरान कई भागों पर बढ़ेगा। कई जगहों पर ओलावृष्टि, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, तो यहाँ पर किसान भाई अलर्ट पर रहे, क्योंकि दोस्तों प्री मानसून में अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अचानक तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और तेज हवाओं की वजह से काफ़ी जगहों पर पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं अब लगातार दक्षिणी राजस्थान से लगाकर कुछ पश्चिमी मध्य राजस्थान के इलाकों पर आने वाले 4-5 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। और मानसून आने के बाद भी प्री मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय राजस्थान के कई इलाकों पर रहेगा, जिसकी जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर दी जाएगी। फिलहाल बात करेंगे आने वाले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिणी राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ेगी। आगे की अपडेट हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।